हेलो लर्नर्स, वेलकम टू चैनल। तो इस वीडियो में हम बिजनेस स्टडीज़ के एमसीक्यूज प्रैक्टिस करेंगे जो कि सीबीएसई बोर्ड द्वारा जारी किए गए हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, व्हाट डिस्टिंग्विशेस अ सक्सेसफुल मैनेजर फ्रॉम ए लेस सक्सेसफुल वन इज़ द एबिलिटी टू पुट द प्रिंसिपल्स इनटू प्रैक्टिस। यानी कि यहाँ पे कहा जा रहा है कि एक सक्सेसफुल मैनेजर को लेस सक्सेसफुल मैनेजर से जो चीज़ डिस्टिंग्विश करती है वो है कि कैसे प्रिंसिपल्स को हम प्रैक्टिस में लाते हैं। तो विच एस्पेक्ट ऑफ नेचर ऑफ मैनेजमेंट इज हाईलाइटेड इन दी अबव स्टेटमेंट, यानी कि ऊपर वाला जो स्टेटमेंट है उसमें एक नेचर ऑफ मैनेजमेंट कौन सा हाईलाइट किया गया है। ऑप्शन ए मैनेजमेंट एज अ साइंस, ऑप्शन बी मैनेजमेंट एज एन आर्ट, ऑप्शन सी मैनेजमेंट एज अ प्रोफेशन, या फिर ऑप्शन डी मैनेजमेंट एज इज एन इंटेंजिबल फोर्स। तो कौन सा नेचर जो हाईलाइट किया गया है? तो देखिए तीन इंपॉर्टेंट नेचर है, साइंस, आर्ट, प्रोफेशन। मैनेजमेंट साइंस होता है, मैनेजमेंट आर्ट भी होता है और मैनेजमेंट प्रोफेशन भी है। तो ये आपने पढ़ा होगा। तो साइंस में क्या होता है? साइंस में जो है सिस्टमेटाइज बॉडी ऑफ नॉलेज होता है, एक्सपेरिमेंट्स होता है, यूनिवर्सल वैलिडिटी होती है। यानी कि साइंस में एक एक्सपेरिमेंट होता है, वैलिडेटेशन होता है, यूनिवर्सली एप्लीकेबल होता है साइंस, ठीक है, बॉडी ऑफ नॉलेज होती है। वहीं पे आर्ट में क्या होता है कि आर्ट में थ्योरेटिकल नॉलेज होती है, पर्सनलाइज्ड एप्लीकेशन होता है और प्रैक्टिस एंड क्रिएटिविटी होती है। यानी कि जो नॉलेज है, जो थ्योरेटिकल नॉलेज है, उसको आप कैसे यूज करते हो चीज़ों को, प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। देखिए लॉज सभी के लिए हैं, रूल सभी के लिए होते हैं, लेकिन उस रूल को कौन कैसे अप्लाई करता है वो डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन। तो उसको हम क्या कहते हैं, वो आर्ट होती है। आपको फिगर बनाने के लिए दे दिया गया कि आपको गांधी जी का फिगर बनाना है, तो गांधी जी का फिगर आप किस तरीके से बनाते हो, क्या क्रिएटिविटी लेके आते हो, वो आर्ट है। वो क्या है? आर्ट है। सभी को पता है कि गांधी जी की फिगर बनानी है, लेकिन कैसे कौन कितना अच्छा बना रहा है वो आर्ट है। और वहीं पे मैनेजमेंट एज अ प्रोफेशन का मतलब होता है कि वेल डिफाइंड बॉडी ऑफ नॉलेज, जहाँ पे आपकी एंट्री रेस्ट्रिक्टेड होती है, प्रोफेशनल एसोसिएशन होता है, सर्विस मोटिव होता है और एथिकल कोड ऑफ कंडक्ट भी होता है। प्रोफेशन मतलब क्या कि जैसे डॉक्टर, जैसे साइंटिस्ट, जैसे लॉयर, जैसे मैनेजमेंट। तो ये क्या है? तो मैनेजमेंट भी क्या है? प्रोफेशन है। यानी कि यहाँ पे भी बॉडी ऑफ नॉलेज है। आईआईएम्स में हो गया, कैट के थ्रू एडमिशन्स होते हैं, आईआईटीज़ में हो गया तो आप जेई का एग्जामिनेशन देते हैं। तो वो कोई भी प्रोफेशन जहाँ पे एंट्री रेस्ट्रिक्टेड होती है वहाँ पे आपको एग्जामिनेशन देना होता है, उसके बाद जो है आपका एडमिशन होता है, फिर आप जो है प्रोफेशनल एसोसिएशन होते हैं, एआईएमए हो गया, तो उसको हम प्रोफेशन कहा जाता है। तो और मैनेजमेंट इज एन इंटेंजिबल फोर्स, यानी कि इंटेंजिबल फोर्स होता है। तो यहाँ पे जो दिखाया गया वो क्या है, यहाँ पे जो क्वेश्चन में आपको बताया गया है वो क्या होगा? यहाँ पे होगा आर्ट। क्या है आर्ट? देखिए जो सक्सेसफुल मैनेजर को लेस सक्सेसफुल मैनेजर से डिस्टिंग्विश करता है कि आप प्रिंसिपल को कैसे प्रैक्टिस में ले आते हो। डायग्राम बनाना है, लेकिन डायग्राम किस तरीके से बनाना है, कैसे बनाना है, वो आपके ऊपर है, तो वो आर्ट है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा करेक्ट ऑप्शन? ऑप्शन बी मैनेजमेंट एज एन आर्ट। नेक्स्ट है, डैश provides a rational approach for setting objectives and developing appropriate course of action for achieving predetermined objectives। तो यहाँ पे आपको बताना है कि डायरेक्टिंग, स्टाफिंग, प्लानिंग, कंट्रोलिंग, इसमें से कौन सा ऑप्शन होगा जो कि एक रेशनल अप्रोच होता है जिसमें हम ऑब्जेक्टिव को सेट करते हैं, अप्रोप्रिएट कोर्स ऑफ एक्शन डेवलप करते हैं जिससे कि हमारा जो प्री डिटरमाइंड ऑब्जेक्टिव है उसको हम अचीव कर सकें। तो डायरेक्टिंग में, स्टाफिंग में, प्लानिंग में, कंट्रोलिंग में। देखिए आपने 5 फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट पढ़े होंगे, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग। तो ये 5 फंक्शन आपने पढ़े हैं, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग। तो सभी का मतलब आपको पता होना चाहिए। तो ये आपसे यहाँ पे पूछा गया कि कौन से फंक्शन में हम जो है ऑब्जेक्टिव सेट करते हैं और अप्रोप्रिएट कोर्स ऑफ एक्शन डेवलप करते हैं जिससे कि हमारा ऑब्जेक्टिव अचीव हो सके। तो सभी को पता होना चाहिए। यहाँ पे डायरेक्टिंग का मतलब क्या होगा? डायरेक्टिंग का मतलब होता है लीड करना, इन्फ्लुएंस करना, मोटिवेट करना एम्प्लॉय को, जिससे कि वो अपने टास्क को परफॉर्म करने के लिए काम करें, ठीक है। स्टाफिंग का मतलब हो गया राइट पर्सन को, राइट पीपल को फाइंड करना अपनी राइट जॉब के लिए। और प्लानिंग का मतलब क्या होता है? डिटरमाइनिंग एडवांस व्हाट इज टू बी डन एंड हु इज टू डू इट, यानी कि आपको पहले से डिसाइड करना है कि क्या करना है और किसके द्वारा करना है। और कंट्रोलिंग का मतलब क्या होता है? मॉनिटरिंग ऑर्गेनाइजेशन परफॉर्मेंस टुवर्ड्स द अटेनमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन गोल, यानी कि आप जो है ऑर्गेनाइजेशन की परफॉर्मेंस को, एम्प्लॉय की परफॉर्मेंस को मॉनिटर करते हो और उसको कंट्रोल करते हो अगर जरूरत पड़ी, जिससे कि आपके ऑर्गेनाइजेशन गोल को अचीव किया जा सके। यानी कि अगर कोई डाइवर्जन आ रहा है तो उसको आप कंट्रोल करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आप क्लियरली समझ में आ गया होगा कि यहाँ ऊपर जो बताया जा रहा है वो क्या होगा? प्लानिंग होगा। प्लानिंग में हम क्या करते हैं? प्लानिंग में ही व्हाट टू डू एंड हाउ टू डू, हु विल डू इट, ये सारी चीज़ हम डिसाइड करते हैं। तो सेटिंग ऑब्जेक्टिव एंड डेवलपिंग एप्रोप्रिएट कोर्स ऑफ एक्शन, यानी कि ऑब्जेक्टिव सेट करके उसके लिए कैसे उस ऑब्जेक्टिव को अचीव करेंगे वो हम तैयारी करते हैं। इधर क्या? प्लानिंग। ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट है, मार्केटिंग मिक्स इज द सेट ऑफ डैश दैट द फर्म यूजेस टू परस्यू इट्स मार्केटिंग ऑब्जेक्टिव इन द टारगेट मार्केट। तो आपको बताना है कि मार्केटिंग मिक्स क्या है? प्रोडक्शन टूल है, ऑप्शन डी प्रमोशनल टूल है, ऑप्शन सी मार्केटिंग टूल है, या फिर ऑप्शन डी सेलिंग टूल है। देखिए मार्केटिंग मिक्स क्या होता है? मार्केटिंग मिक्स 4P, प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस, प्रमोशन। मार्केटिंग मिक्स में आपने 4P पढ़ा होगा जो कि मैककार्थी ने दिया था, प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस, प्रमोशन। तो ये
चार मिक्स होते हैं, चारों चीज के मिक्स को हम क्या कहते हैं, मार्केटिंग मिक्स कहते हैं। तो ये किसके लिए यूज़ किया जाता है, ये प्रोडक्शन में यूज़ किया जाता है, प्रमोशन में यूज़ किया जाता है, मार्केटिंग में यूज़ किया जाता है, फिर सेलिंग में यूज़ किया जाता है। तो यहाँ से देखिए एक सीधा सीधा क्लियर है, आप जो है यहाँ पे ऑप्शन चूज करते हैं, मार्केटिंग में चूज़ किया जाता है। प्रोडक्शन में क्या होता है, प्रोडक्शन में डॉक्यूमेंटेशन, इंस्ट्रूमेंटेशन, मटेरियल होता है, इक्विपमेंट होता है, मिसलियंस होता है, ये सारी चीज़ें प्रोडक्शन टूल्स होती हैं। वहीं पे प्रमोशन टूल की बात करें तो एडवर्टाइजिंग, पब्लिक रिलेशन, सेल्स प्रमोशन, पर्सनल सेलिंग, ये सारी चीज़ें प्रमोशनल टूल होती हैं। वहीं पे बात करें सेलिंग टूल की, तो सेलिंग टूल में आपके जो भी चीज़ें आप जिसके जरिए आप सेल करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन रहेगा क्या होगा, मार्केटिंग टूल। मार्केटिंग मिक्स 4P, प्रोडक्ट प्राइस प्लेस प्रमोशन, इसका हम मार्केटिंग टूल कहते हैं। क्वेश्चन 4 है, विच लेवल ऑफ मैनेजमेंट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द वेलफेयर एंड सर्वाइवल ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। तो आपने लेवल ऑफ मैनेजमेंट पढ़े होंगे, तो टॉप लेवल, मिडिल लेवल, लोअर लेवल। लोअर लेवल को हम सुपरवाइजरी लेवल भी कहते हैं। तो कौन सा यहाँ पे वो लेवल है जो कि रिस्पॉन्सिबल होता है वेलफेयर और सर्वाइवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गेनाइजेशन की वेलफेयर और ऑर्गेनाइजेशन को सर्वाइव करने के लिए जरूरी होता है, कौन सा लेवल रिस्पॉन्सिबल होता है, टॉप, मिडिल या सुपरवाइजरी। तो आपने पढ़ा होगा कि टॉप में जैसे सीईओज हो गए, चीफ मार्केटिंग ऑफिसर, चीफ सेल्स ऑफिसर, चीफ टेक्नोलॉजी ऑफिसर, मिडिल में मार्केटिंग मैनेजर, परचेज हेड, सेल्स मैनेजर, ऑपरेशन मैनेजर, फाइनेंस मैनेजर, ब्रांच मैनेजर। वहीं पे लोअर लेवल में या सुपरवाइजरी लेवल में सुपरवाइजर्स, फोरमैन, क्लर्क, जूनियर मैनेजर, इंस्पेक्टर, ये सब आ जाते हैं। तो किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है ऑर्गेनाइजेशन को सर्वाइव करने की, बट ऑब्वियस बात है टॉप लेवल की, जो सीईओज होते हैं, मैनेजिंग डायरेक्टर होते हैं, इनसे प्रेसिडेंट होते हैं, इन सब की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि ऑर्गेनाइजेशन के वेलफेयर के लिए काम करें और ऑर्गेनाइजेशन को सर्वाइव रखें। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए, टॉप लेवल मैनेजमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन ऑफ 5, नेम द प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट गिवन बाय फ्यूल व्हिच व्हेन अप्लाइड वुड मीन दैट द वर्कर्स एंड मैनेजमेंट बोथ ऑनर देयर कमिटमेंट विदाउट एनी प्रेजुडाइज टुवर्ड्स वन अनदर। यानी कि यहाँ पे आपको बताना है कि उस फ्यूल के जो 14 प्रिंसिपल्स आपने पढ़े हैं, 14 प्रिंसिपल्स हेनरी फ्यूल के, उसमें से कौन सा नीचे दिए में से वो प्रिंसिपल है जिसमें जहाँ पे वर्कर्स और मैनेजमेंट दोनों ही अपने कमिटमेंट को ऑनर करते हैं और बिना किसी प्रेजुडाइज के एक दूसरे की तरफ जो है साथ काम करते हैं। तो डिसिप्लिन, मेंटल रिवोल्यूशन, रेम्यूनरेशन ऑफ एम्प्लॉय या फिर स्केलर चेन, कौन सा होगा। तो 14 प्रिंसिपल सभी को याद भी होना चाहिए, डिवीजन ऑफ वर्क, अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, डिसिप्लिन, यूनिटी ऑफ कमांड, यूनिटी ऑफ डायरेक्शन, सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट, रेम्यूनरेशन, द डिग्री ऑफ सेंट्रलाइजेशन, लाइन ऑफ अथॉरिटी यानी कि स्केलर चेन, ऑर्डर, इक्विटी, स्टेबिलिटी ऑफ टेनर ऑफ पर्सनल इनिशिएटिव और स्पिरिट द कॉप यानी कि टीम स्पिरिट। ये 14 प्रिंसिपल्स हैं जो कि हेनरी फ्यूल ने दिए थे मैनेजमेंट के। तो यहाँ पे जो आप बात हो रही है, यहाँ पे क्या होगा, डिसिप्लिन। यहाँ पे क्या आ जाएगा, ऑप्शन है डिसिप्लिन। डिसिप्लिन में ही हम क्या करते हैं, हम अपने कमिटमेंट, हमने अपने काम के लिए कमिटेड होते हैं और एक दूसरे के साथ मिलकर जो है काम करते हैं बिना किसी प्रेजुडाइज के। तो डिसिप्लिन होता है। क्वेश्चन नंबर 6 है, ए ब्रांड और पार्ट ऑफ द ब्रांड दैट इज गिवन लीगल प्रोटेक्शन इज कॉल्ड। तो यहाँ पे आपको बताना है कि कोई भी ब्रांड या कोई पार्ट, ब्रांड का पार्ट जिसको लीगल प्रोटेक्शन मिला होता है तो उसको क्या कहते हैं। देखिए ब्रांड मार्क मतलब क्या होता है कि जिससे आप जो है मार्क, ब्रांड का कोई मार्क होता है, साइन होता है, सिंबल होता है जिससे आप पहचान जाते हैं। ब्रांड क्या होता है, नाम, ब्रांड नेम आपका नाम, ब्रांड का नाम। ट्रेडमार्क क्या होता है, ट्रेडमार्क आपने सुना होगा, ट्रेडमार्क, कॉपीराइट और पेटेंट। ये ट्रेडमार्क ही क्या होता है, लीगल प्रोटेक्शन होता है जो कि किसी ब्रांड को या ब्रांड के पार्ट को मिलता है, जो कि एक लीगल प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। यानी कि अगर आप उस ब्रांड का नाम यूज़ करेंगे तो उस ट्रेडमार्क को यूज़ करेंगे तो आपके अगेंस्ट लीगल एक्शन लिया जा सकता है। तो 3 टर्म होते हैं ट्रेडमार्क। ट्रेडमार्क टिपिकली प्रोटेक्ट्स ब्रांड नेम, लोगोज यूज्ड ऑन गुड्स एंड सर्विसेज। तो जो भी लोगो आप देखते हो, जो भी ब्रांड नेम देखते हो गुड्स और सर्विसेज का, उसको प्रोटेक्ट करता है, तो उसको कहते हैं ट्रेडमार्क। TM लिखा होता है शॉर्ट फॉर्म में। वहीं पे कॉपीराइट क्या होता है, कॉपीराइट प्रोटेक्ट्स ओरिजिनल आर्टिस्टिक और लिटरेरी वर्क, यानी कि जैसे मूवीज हो गए या फिर कोई बुक्स हो गए तो वहाँ पे कॉपीराइट होता है, ठीक। और पेटेंट होता है जब आप कोई इन्वेंशन करते हो तो वहाँ पे आपको पेटेंट मिल जाता है, कि उस इन्वेंशन को सिर्फ यूज़ आप ही कर सकते हैं। तो पेटेंट, ये 3 टर्म होते हैं, आपको पता होना चाहिए, ट्रेडमार्क, कॉपीराइट, पेटेंट। तो मार्केटिंग में, गुड्स और सर्विसेज के केस में, ब्रांड नेम के केस में ट्रेडमार्क यूज होता है जो कि लीगल प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है आपके ब्रांड को, आपके लोगों को। क्लियर। यहाँ पे ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, ट्रेडमार्क। नेक्स्ट क्वेश्चन है 7, आइडेंटिफाई द डायमेंशन ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैनेजमेंट। तो यहाँ पे कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स दिया है मैनेजमेंट का। इट इज मल्टी डायमेंशनल विच स्पेसिफाइज दैट द टास्क ऑफ मैनेजमेंट इज टू मेक द स्ट्रेंथ ऑफ ह्यूमन रिसोर्स इफेक्टिव एंड देयर वीकनेसेस इररिलेवेंट टुवर्ड्स अचीविंग द ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव। तो आपको बताना है कि कौन सा ये डायमेंशन है, कौन सी कैरेक्टरिस्टिक्स है मैनेजमेंट की यहाँ पे जो बताई गई है। इट इज मल्टी डायमेंशनल विच स्पेसिफाइज दैट द टास्क ऑफ मैनेजमेंट इज टू मेक द स्ट्रेंथ ऑफ ह्यूमन रिसोर्स इफेक्टिव एंड देयर वीकनेस इररिलेवेंट टुवर्ड्स द अचीविंग ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव। ये मैनेजमेंट ऑफ वर्क है, मैनेजमेंट ऑफ पीपल है, मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशन या फिर मैनेजमेंट ऑफ गोल्स है। इसमें क्या होगा, तो देखिए कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैनेजमेंट आपने पढ़ा होगा। गोल ओरिएंटेड प्रोसेस होता है, ऑल प्रेवेंस यानी कि सभी लेवल पे रिक्वायरमेंट होता है। मल्टी डायमेंशनल होता है यानी कि वर्क, पीपल, ऑर्गेनाइजेशन सभी को मैनेज करता है। कंटिन्यूअस प्रोसेस है, ग्रुप एक्टिविटी होती है और डायनेमिक फंक्शन होता है, यानी कि हमेशा कुछ ना कुछ फंक्शन पे परफॉर्म करने में चेंजेस होता रहता है। ग्रुप एक्टिविटी सब लोग मिलकर काम करते हैं। कंटिन्यूअस यानी कि वन टाइम प्रोसेस नहीं है, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, ये हमेशा चलता रहता
जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो बताया गया, यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे किस चीज़ को मैनेज किया जा रहा है, तो आप यहाँ पे देखेंगे कि यहाँ पे ह्यूमन रिसोर्स को इफेक्टिव किया जा रहा है, उनके वीकनेसेस को रिमूव किया जा रहा है। तो ये चीज़ क्या हो जाएगी, मैनेजमेंट ऑफ पीपल। यहाँ पे पीपल को मैनेज कर रहे हो, ह्यूमन रिसोर्स मतलब पीपल, लोग जो आपके यहाँ पे काम कर रहे हैं, तो आप यहाँ पे उसकी मैनेजमेंट की बात कर रहे हो। तो ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8, डैश इन्वॉल्व्स ए वैरायटी ऑफ प्रोग्राम्स डिजाइन टू प्रमोट एंड प्रोटेक्ट ए कंपनीज इमेज एंड इट्स इंडिविजुअल प्रोडक्ट इन द आइज ऑफ पब्लिक। तो आपने देखिए प्रमोशन टूल पढ़े होंगे, प्रमोशन टूल में मार्केटिंग में आता है प्रमोशन टूल। तो यहाँ पे एडवर्टाइजिंग, पर्सनल सेलिंग, पब्लिसिटी, पब्लिक रिलेशन, ऑनलाइन मार्केटिंग, डायरेक्ट मार्केटिंग, सेल्स प्रमोशन, ये सारी चीज़ें होती हैं। तो यहाँ पे आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं, एडवर्टाइजिंग, पर्सनल सेलिंग, पब्लिसिटी और पब्लिक रिलेशन। तो इनमें से कौन सा है जहाँ पे वैरायटी ऑफ प्रोग्राम जो है डिज़ाइन किया जाता है, जिससे कि आप अपने कंपनीज इमेज को प्रमोट करते हो, प्रोटेक्ट भी करते हो, और इंडिविजुअल प्रोडक्ट को भी जो है प्रमोट करते हो, कहाँ पे, पब्लिक की आइज में। तो उसको क्या कहेंगे, एडवर्टाइजिंग, पर्सनल सेलिंग, पब्लिसिटी या फिर पब्लिक रिलेशन। एडवर्टाइजिंग क्या होता है देखिए, तो एडवर्टाइजिंग एनी पेड फॉर्म ऑफ नॉन पर्सनल प्रेजेंटेशन एंड प्रमोशन ऑफ आइडियाज, गुड्स और सर्विसेज बाय एन आइडेंटिफाइड स्पॉन्सर, जैसे कि ब्रॉडकास्ट, प्रिंट, इंटरनेट, मोबाइल। तो ये एडवर्टाइजिंग होता है। तो यहाँ पे क्या है, पेड फॉर्म ऑफ नॉन पर्सनल प्रेजेंटेशन और प्रमोशन ऑफ आइडिया होता है, जैसे कि आप टीवी में देखते हैं, न्यूज़पेपर में देखते हैं, मैगजीन्स में देखते हैं। वहीं पे अगर हम बात करें सेल्स प्रमोशन, सेल्स प्रमोशन क्या होता है, शॉर्ट टर्म इंसेंटिव्स होता है, जिससे आप इंकरेज करते हो अपने प्रोडक्ट की सेल को, अपने सर्विसेज की सेल को, जैसे डिस्काउंट दे दिया, डिस्प्लेस कर दिए, कूपन्स लगा दिए, डेमोन्स्ट्रेशन कर दिया, तो सेल्स प्रमोशन होता है। वहीं पे तीसरा क्या है, पर्सनल सेलिंग। पर्सनल सेलिंग में क्या होता है कि आप डोर टू डोर जाते हो और अपने प्रोडक्ट की सेलिंग करते हो। पर्सनल रिप्रेजेंटेशन बाय द फर्म सेल्स फोर्स फॉर द पर्पज ऑफ मेकिंग सेल एंड बिल्डिंग कस्टमर रिलेशनशिप्स। ठीक है, वहीं पे नेक्स्ट है पब्लिक रिलेशन। पब्लिक रिलेशन में क्या होता है, बिल्डिंग गुड रिलेशन विद द कंपनीज वेरियस public by obtaining favorable publicity, building good corporate image and handling or heading of unfavorable rumors, stories and events, जैसे कि प्रेस रिलीज हो गया, स्पॉन्सरशिप हो गया, इवेंट हो गया, वेब पेजेज हो गए। तो ये समझ में आ रहा है पब्लिक रिलेशन। यहाँ पे हम क्या करते हैं, एक गुड रिलेशनशिप डेवलप कर रहे हैं पब्लिक के साथ। वहीं पे डायरेक्ट मार्केटिंग क्या होता है, डायरेक्ट मार्केटिंग यानी कि डायरेक्ट कनेक्शन विद केयरफुल टारगेटेड इंडिविजुअल कंज्यूमर्स टू बोथ ऑब्टेन एन इमीडिएट रिस्पॉन्स एंड कल्टिवेट लास्टिंग कस्टमर रिलेशनशिप, जैसे कि डायरेक्ट रिस्पॉन्स, टीवी, कियोस्क, द इंटरनेट, मोबाइल मार्केटिंग, ये सब के थ्रू जो है डायरेक्ट मार्केटिंग किया जाता है। तो यहाँ पे क्या ऑप्शन किया जाएगा, पब्लिक रिलेशन। पब्लिक रिलेशन में जो है आप एक कंपनीज इमेज को प्रमोट करते हो, कंपनीज के प्रोडक्ट को प्रमोट करते हो, प्रोटेक्ट करते हो, और पब्लिक के आइज में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 9, व्हिच टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर विल यू सजेस्ट फॉर ए फर्म व्हिच हैज डाइवर्सिफाइड एक्टिविटीज एंड ऑपरेशंस रिक्वायरिंग ए हाई डिग्री ऑफ स्पेशलाइजेशन। तो यहाँ पे देखिए क्या चीज़ कहा जा रही है कि यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर की बात हो रही है। तो ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर नॉर्मली एनसीईआरटी के बेसिस पे 2 हैं, डिविजनल और फंक्शनल। डिविजनल और फंक्शनल अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी की जब बात आती है तो वहाँ पे सेंट्रलाइज और डिसेंट्रलाइज हो जाता है। लेकिन डिविजनल और फंक्शनल में यहाँ पे क्या है, यहाँ पे जब हम एक्टिविटीज़ को डाइवर्सिफाई कर रहे हैं और ऑपरेशन रिक्वायरिंग हाई डिग्री ऑफ स्पेशलाइजेशन, आप क्या है यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर जहाँ पे फर्म में डाइवर्सिफाइड एक्टिविटीज़ हैं और हाई डिग्री ऑफ स्पेशलाइजेशन है, तो यहाँ पे क्या होता है फंक्शनल स्ट्रक्चर, जैसे कि मार्केटिंग डिपार्टमेंट, फाइनेंस डिपार्टमेंट या फिर एचआर डिपार्टमेंट, यहाँ पे क्या स्पेशलाइज्ड डिपार्टमेंट होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो क्या ऑप्शन होगा वो ऑप्शन डी फंक्शनल स्ट्रक्चर होगा। लेकिन डिविजनल स्ट्रक्चर किसके बेस पे होता है, प्रोडक्ट लाइन के बेस पे। ये प्रोडक्ट है, ब्यूटी प्रोडक्ट है तो दूसरा डिपार्टमेंट, ठीक है, एफएमसीजी प्रोडक्ट है दूसरा डिपार्टमेंट, कोई तीसरा प्रोडक्ट है तो तीसरा डिपार्टमेंट। लेकिन फंक्शनल स्ट्रक्चर में क्या होता है, बेस्ड ऑन फंक्शंस, कौन से फंक्शंस परफॉर्म कर रहे हैं और उस फंक्शन को परफॉर्म करने के लिए स्पेशलाइजेशन आपके पास होनी चाहिए। ठीक है, जैसे मार्केटिंग, एचआर, फाइनेंस, आईटी, ये सारे अलग अलग डिपार्टमेंट होते हैं, वहाँ पे फंक्शंस के बेसिस पे डिपार्टमेंट को डिवाइड किया जाता है। यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन डी फंक्शनल स्ट्रक्चर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, चेंजेस और इवेंट्स कैन नॉट बी एलिमिनेटेड बट दे कैन बी एंटिसिपेटेड एंड मैनेजरियल रिस्पॉन्सेज टू देम कैन बी डेवलप्ड। यानी कि यहाँ पे आपसे ये बताया जा रहा है कि चेंजेस या इवेंट्स जो होते हैं उनको हम एलिमिनेट नहीं कर सकते, हटा नहीं सकते हैं अपने ऑर्गेनाइजेशन में से, लेकिन हाँ उनको हम एंटिसिपेट करके उसके लिए पहले से तैयारी रख सकते हैं, पहले से ही रिस्पॉन्सेज हम डेवलप कर सकते हैं उस प्रॉब्लम के लिए, उस इवेंट के लिए। तो ये कौन सा इंपॉर्टेंस को शो करता है प्लानिंग का, प्लानिंग फैसिलिटेट डिसीजन मेकिंग ऑप्शन है, प्लानिंग प्रमोट इनोवेटिव आइडिया ऑप्शन बी, या प्लानिंग प्रोवाइड डायरेक्शन ऑप्शन सी, या फिर प्लानिंग प्रोवाइड रिड्यूस द रिस्क ऑफ अनसर्टेनिटी। तो देखिए प्लानिंग फैसिलिटेट डिसीजन मेकिंग, यहाँ पे तो कोई डिसीजन मेकिंग हो नहीं रही है। प्लानिंग प्रमोट इनोवेटिव आइडिया, यहाँ पे कोई इनोवेटिव आइडिया भी डेवलप नहीं कर रहे हैं। प्लानिंग प्रोवाइड डायरेक्शन, यहाँ पे कोई डायरेक्शन भी नहीं मिल रहा। लेकिन हाँ प्लानिंग रिड्यूस द रिस्क ऑफ अनसर्टेनिटी, यहाँ पे क्या है कि हम अगर प्लानिंग अच्छे से करें तो आगे आने वाले खतरे को भांप सकते हैं और उसके लिए हम पहले से अपने आप को प्रिपेयर रख सकते हैं, एक एक्शन, एक प्लान जो हम डेवलप कर सकते हैं। तो प्लानिंग रिड्यूस द रिस्क ऑफ अनसर्टेनिटी, यानी कि आगे चल के कुछ अनसर्टेनिटी हो गई तो उसको रिस्क, उस रिस्क को वो कम करता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा ऑप्शन डी, प्लानिंग रिड्यूस द रिस्क ऑफ अनसर्टेनिटी।